आज हम लोग काफी डेवलप होने के बाद में ये कह रहे हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। और कमजोर व्यक्तियों का शोषण हमेशा होता था, होता है और होता रहेगा। कि जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग है, तो तेरा भगवान तेरे में ही है, इसको बाहर मत ढूंढ। लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास पढ़ने लिखने के लिए किताब कॉपी पेन नहीं है, बहाने मारते ना बहुत सारे, मैं गरीब हूं, अच्छा गुटखा खाने के लिए है। लेकिन नहीं, कबीर को किसी को नहीं पढ़ना, कबीर सिंह को देखना है। ये कबीरदास जी ने कहा था कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये 15वीं शताब्दी में कहा है कबीरदास जी ने। और आज हम लोग काफी डेवलप होने के बाद में ये कह रहे हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मतलब ये डेवलपमेंट हुआ है अपने में इतने सालों की इनोवेशन और रिसर्च के बाद, हम ये सीख पाए हैं। अब जब कोई भी इंसान अगर ये बात कह रहा है ना, कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो इंसान बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व है, बहुत ही वीक पर्सनैलिटी है। और कमजोर व्यक्तियों का शोषण हमेशा होता था, होता है और होता रहेगा। कबीरदास जी ने बोला, और कब बोला? 15वीं सेंचुरी में। इस इंसान को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन खुद में समझ थी। 500 साल पहले बोला कि जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग है, तो तेरा भगवान तेरे में ही है, इसको बाहर मत ढूंढ। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढोगे तो निपट जाओ। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले उसको पेपर पे लिखो। आपका दिमाग आपको अपने आप जवाब देना शुरू कर देगा। हमारे ब्रेन का नेचर है, जैसे आप प्रॉब्लम को नोट डाउन करते हो, ये अपने आप आइडियाज देना शुरू कर देता है। भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, जीसस जो भी है वो ये है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब परसेप्शंस हैं। अगर भगवान किसी एक धर्म से मिला होता तो दूसरे की जरूरत क्या थी? तो हमें समझ लेना है कि सब चीजें बकवास है, ये सब खुद की जिम्मेदारी है। जिस दिन आप ये जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे, यू विल सी ए ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। तो अपनी समस्याओं का रोना बाहर बंद करो कि मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई बात करने वाला चाहिए, मुझे कोई समझाने वाला चाहिए, मुझे तो बस मेरा कोई ध्यान रखने वाला चाहिए। तुम खत्म हो जाओ यार, कोई ध्यान नहीं रखने वाला तुम्हारा। तब आज भी मतलब सोचो, इस इंसान ने, कोई इसके पास में पेन नहीं था, कोई इसके पास में पायलट और जितने जेट वेट नहीं कौन कौन से पेन आ गए, मोर पंख से लिखता था बंदा, मोर पंख से। कोयले को पीस के उसका जेल बना के पाउडर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके मोर पंख से लिखता था इंसान। लोग बाग बोलते हैं ना कि हमारे पास पढ़ने लिखने के लिए किताब कॉपी पेन नहीं है, बहाने मारते ना बहुत सारे, मैं गरीब हूं, अच्छा गुटखा खाने के लिए तो है। कबीर के पास में भी बहाना हो सकता था बहुत सारा कि मेरे दिमाग में थॉट तो आ रहे, लिखूं कैसे। लिखा है इसने, और आज हम लोग 500 साल बाद कबीर की बात पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, कबीर को किसी को नहीं पढ़ना, कबीर सिंह को देखना है। परसेप्शंस आर एवरीवेयर।